हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों विद्वान मूर्ख। एक विद्वान भी कह सकते हैं और मूर्ख भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक कहानी है, चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। किसी समय एक छोटे से नगर में 4 विद्वान ब्राह्मण रहते थे, ठीक है। एक छोटा सा शहर था जिसमें 4 ब्राह्मण थे वो रहते थे। कौन थे वो? विद्वान थे, काफी बुद्धिमान थे वो, ठीक है। वे आपस में गहरे मित्र थे। उनमें से पहले 3 मित्र हर तरह के ज्ञान से पारंगत थे तथा उनकी विद्वत्ता की कोई सीमा न थी, किंतु चौथा मित्र उनके जितना विद्वान न होते हुए भी व्यवहारिक ज्ञान में सबसे आगे था। यानी उसके अंदर उतनी मतलब बुद्धिमत्ता तो नहीं थी, लेकिन वो उसका व्यवहार जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा था उन तीनों के मुकाबले। एक दिन चारों मित्र एक स्थान पर बैठे बातें कर रहे थे। पहले ही मित्र ने कहा, भले ही हम बड़े विद्वान हैं तथा हमारे पास हर तरह का ज्ञान है, किंतु इस छोटे से नगर में उनकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि न हम पास के देश में चले। अगर हमारे पास अगर हमारी इन चीज़ों की हमारी जो बुद्धिमत्ता है उसकी कीमत होती तो हम किसी पास के ही देश में चले जाते। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ का राजा हमारी विधिवत्ता से प्रभावित होगा और हमें उच्च पदों पर नियुक्त कर देगा। इस तरह हमारा भाग्य बदल जाएगा और हमारी ख्याति दूर तक फैल जाएगी। इसके सभी मित्रों ने उसकी बात को तुरंत मान लिया। उन्होंने अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए यात्रा पर चलने का निर्णय ले लिया। जब वे यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो पहले तीन मित्रों में से एक ने कहा कि हम अपने चौथे मित्र को अपने साथ न लेकर चले तो अच्छा है, क्योंकि वह हमारे सामान विद्वान नहीं है। उसमें केवल उतना ही ज्ञान है जितना कि एक साधारण व्यक्ति में होता है। वह आगे बोला, हम अपनी विद्वत्ता के बल पर जो धन कमाए उसे भी बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए उसे यही छोड़कर जाने में ही भलाई है। किंतु उसके अन्य 2 मित्रों ने उसकी बातों को नहीं माना। उन्होंने कहा कि वह सालों से हमारे साथ रह रहा है, इसलिए उसे यहाँ छोड़कर जाना उचित नहीं है। हमारे साथ साथ उसे भी अपना भाग्य बदलने का पूरा हक है। इस तरह चारों मित्रों का साथ साथ यात्रा पर जाना तय हो गया। चारों विद्वान मित्र यात्रा पर चल पड़े। रास्ते में वे एक घने जंगल में गुजरे। जंगल में एक स्थान पर मृत सिंह की अस्थियां और खाल पड़ी हुई थी। उन्हें देखते ही पहला मित्र उत्सुकता से बोला, यह हमें अपने ज्ञान में विद्वत्ता को परखने का उचित अवसर मिला है। क्यों न हम इस मृत जीव को पुनः जीवित करने का प्रयास करें। मैं इसके अस्थि पिंजर को यही रूप प्रदान कर सकता हूँ। मैं इसके अस्थि पिंजर को मांस तथा रक्त प्रदान कर सकता हूँ। दूसरे मित्र ने कहा। उसकी बात सुनकर तीसरा मित्र बोला, मैं इसके मृत शरीर में श्वास भरकर उसे पुनः जीवित कर सकता हूँ। यानी तीनों ने अपना अपना जो बुद्धि थी, अपना जो शक्ति थी वो बताई। चौथा मित्र उनकी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया, किंतु वह चुप ही रहा। उसके बाद पहले बुद्धिमान मित्र ने आसपास बिखरी अस्थियों को इकट्ठा किया तथा उनके व्यवस्थित कर एक अस्थिपिंजर तैयार कर दिया। फिर दूसरे मित्र ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिद्धि के बल पर उस अस्थिपिंजर को मांस, रक्त और खाल प्रदान कर दी। अब तीसरे मित्र की बारी थी। वह मृत शेर को जीवित प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु एकाएक चौथा मित्र आगे आया और बोला, मित्र, मृत सिंह के शरीर में प्राण मत फूको। यह एक जंगली सिंह है। अगर यह जीवित हुआ तो सबसे पहले हमारे ऊपर ही झपटेगा और हम सबको मौत के घाट उतार देगा। उसकी बात सुनकर पहले ही मित्र को उसे डांटते हुए कहा, तुम मूर्ख हो, डरपोक हो। तुम्हारे जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम हमारे ज्ञान में सिद्धियों की परीक्षा में बाधा डालने की कोशिश मत करो। पीछे हटो, हम इस सिंह को पुनः जीवित ही करके ही रहेंगे। उसकी बात सुनकर चौथा मित्र घबरा गया और बोला, मित्र मूर्ख मैं नहीं बल्कि तुम तीनों हो, जो अपने ज्ञान में सिद्धियों के बल पर अपने लिए स्वयं के काल को निमंत्रण दे रहे हो। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो, पर इस सिंह को पुनः जीवित करने से पहले मुझे किसी पेड़ पर चढ़ लेने दो। यह कहकर वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसकी इस कायरता को देखकर तीनों मित्र उसकी मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगे। उसके बाद तीसरा मित्र आगे बढ़ा और उसमें शेर को पुनः जीवित कर दिया। कुछ ही पल में सिंह उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से दहाड़ने लगा। तभी उसकी दृष्टि उन तीनों विद्वान मित्रों पर पड़ी। वह तुरंत उन पर झपटा और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह से जो उनका चौथा मित्र था, जो
थोड़ा कम बुद्धिमान था, लेकिन व्यवहारिक रूप से बहुत ज़्यादा वो अच्छा था, इसलिए वो पेड़ पर पहले ही चढ़ गया कि अगर आप मुझे कम बुद्धिमान समझ रहे हो कोई बात नहीं, मूर्ख समझ रहे हो, मैं पेड़ पर जाकर बैठ जाता हूँ। और इस कारण वो बच गया और तीनों मारे गए। तो बच्चों ये जो पार्ट है यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।